अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम लोग रॉकेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि रॉकेट्स को एयर क्यों नहीं चाहिए होती। नॉर्मल प्लेन्स में होता है कि नॉर्मल प्लेन्स में सामने से हवा आती है और एरोप्लेन उसे के जो इंजन्स होते हैं वो उसको सक इन करते हैं उस एयर को, और उससे फिर थ्रस्ट प्रोड्यूस होती है। लेकिन रॉकेट के केस में इस तरह नहीं होता। रॉकेट जो है वो ऑपरेट करता है इंडिपेंडेंटली ऑफ एयर। रॉकेट जो है वो फिजिक्स के प्रिंसिपल को यूज करता है और वो इंटरनल मैकेनिज्म के ऊपर लाई करता है रादर दैन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और फिर ये अलाउ करता है कि इफिशिएंटली बिहेव जो है वो फंक्शन करे स्पेस के अंदर जहाँ पर एयर नहीं होती। अगर हम लोग इसको समझें तो हम इसको न्यूटन के थर्ड लॉ से समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन क्या होता है। इसमें ये है कि हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ये प्रिंसिपल जो है वो फंडामेंटल होता है प्रोपल्जन सिस्टम के लिए, कि गैसेस जो हैं वो एक्सपेल डाउनवर्ड होती हैं, यानी गैसेस जो है वो नीचे की तरफ निकलती हैं नोजल में से और रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। पावर जनरेशन रॉकेट्स के अंदर किस तरह होती है? पावर जो जनरेट हो रही है रॉकेट्स के अंदर वो डायरेक्ट रिजल्ट है इसी लॉ का, कि आप जो है वो फ्यूल बर्न करते हो, उससे हाई प्रेशर गैसेस निकलती हैं जो कि एक्सपेल्ड होती हैं, जिससे आपको थ्रस्ट मिलती है। यानी रॉकेट को आगे की तरफ, मतलब उसको रॉकेट को जो मोशन देते हैं वो बेसिकली हाई प्रेशर गैसेस होती हैं। रॉकेट इंजन मैकेनिक्स किस तरह है? फ्यूल कंबशन जो कि प्रोड्यूस करता है थ्रस्ट को। रॉकेट इंजन्स जो होती हैं वो लिक्विड और सॉलिड फ्यूल को जो है वो बर्न करती हैं, जिससे हाई टेम्परेचर गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। ये जो कंबशन प्रोसेस है ये नेसेसरी है, थ्रस्ट को जनरेट करता है, जिससे आपको रॉकेट फॉरवर्ड फ्लाई करता हुआ नजर आता है। ये एफिशिएंसी, और एक और बात ये है कि जो रॉकेट की परफॉर्मेंस होती है और रॉकेट की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसके जो है एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल पे डिपेंड करता है। अब रेंज क्या है? रेंज बेसिकली है कि आप कम से कम फ्यूल बर्न करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप डिस्टेंस ट्रैवल करो। हाई प्रेशर गैसेस जो है वो रॉकेट को प्रोपेल करती हैं। अब वैसे एक क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि जो एयरक्राफ्ट का जो आपके सबसोनिक एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें नोजल जो होते हैं पीछे से उसका एरिया छोटा होता है, लेकिन रॉकेट के केस में इस तरह नहीं है। रॉकेट की अगर आप नोजल की बात करें तो उसका पीछे से जो एरिया है वो बड़ा है। क्यों? क्योंकि सुपरसोनिक फ्लो में आपको ये चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। आपको ज़्यादा एरिया चाहिए ताकि आपका फ्लो जो है वो चोक ना हो और गैसेस एक्सपेल्ड आउट हो और वो एक्सपैंड हो जाए, जिससे आपको थ्रस्ट मिलती है। अब थ्रस्ट जनरेशन रॉकेट प्रोपल्शन में किस तरह होती है? थ्रस्ट जनरेट होती है जब आपकी जो हाई प्रेशर हॉट गैसेस हैं, वो मैंने थोड़ी देर पहले यही बताया कि वो रॉकेट के नोजल से निकलती हैं, तो उससे जो है वो एक रिएक्शन मिलता है, और उसके नहीं, ये एक्शन होगा जिसके रिएक्शन में जो है वो रॉकेट आगे की तरफ मूव होता हुआ हमें दिखाई देता है। अब स्पेस में थ्रस्ट किस तरह काम करती है? अब कोई एयर तो है नहीं जो फ्यूल को कंबस्ट कर सके, तो उसके लिए इंटरनल टैंक्स होते हैं ऑक्सीडाइजर के, जो कि फ्यूल के साथ मिक्स होकर बर्न होते हैं और हमें एक्सटर्नल जो है वो हॉट गैसेस मिलती हैं, जिससे रॉकेट आगे की तरफ मूव होता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया कन्वेंशन फ्लाइट के अंदर एयर डिपेंडेंसी होती है, जबकि रॉकेट प्रोपल्शन इंडिपेंडेंस होता है, इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसमें आपके पास अपना ही प्रोपेलेंट आप कैरी करते हो, जिससे आप जो है वो ऑपरेट करते हो वैक्यूम के अंदर इफिशिएंटली ऑपरेट करते हो। अब थैंक यू सो मच। मैं असल में एरोस्पेस का खुद भी स्टूडेंट हूँ। अभी मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। शायद मे भी मैं इसको ज़्यादा अच्छा डिलीवर नहीं कर पाया। आई होप मैं नेक्स्ट वीडियोस में इसको अच्छे से डिलीवर कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मज़ीद वीडियोस के लिए जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अगर आपको लगता है कि सब सब्सक्राइब करें तो ठीक है, नहीं है तब भी आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।